कि सुर देती माँ सरस्वती और गुरु जी देते ज्ञान। राजा इंद्र जी जल देते हैं तो अन्न देते भगवान। गम ना करो गम की बदरिया छाई है और माँ देवा ने लाखों की बिगड़ी बनाई है। यही धर्म से हो गए हैं पार की जैसी आराम। जब बोले जब राम का नाओ राम भजन में लागी लगन। मीराबाई सुना वह भजन की जैसी आराम। कुछ न गए जीवन के साथ मुट्ठी बांध के आया रे बंदे। हाथ पसारे जाना और ये मां नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। अद्भुत भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का। जय सिया राम। अरे हरि भजन को ले लो रे मनाए जय सिया राम। घड़ी में आए पल में जाए घड़ी पलक तो बांधी न जाए कि जय सिया राम। कुछ न गए। कहा जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष है, जो जिस इच्छा से उनके पास जाता है उसे वही मिलता है। जीव की स्वाभाविक चाह है कि मैं सदा सुखी रहूं। बस जितना ही अधर्म से डरेगा उतना ही भगवत सुख बढ़ेगा। दरिद्र वही है जो विषयासक्त है और धनी वही है जिसे दुनिया की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है। संसार के वस्तुओं की इच्छा छोड़कर सब कुछ सहने वाला ही संत महात्मा है। कहते भी हैं कि संत महात्मा के दर्शन से पाप टल जाते हैं। यह तो साधारण फल है। मुख्य फल तो यह है कि संत महात्मा के दर्शन करके हमारे दर्शकगण भी महात्मा हो जाते हैं। संतों का अभुदय सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है, ऐसे ही हमारे संत मार्कंडेय भारती महाराज जी हैं, जो बहुत ही सीधे सरल व सहज हृदय संत हैं। बचपन में ही माँ बाप के गुजर जाने के बाद भगवत कृपा से बचपन में ही बैराग प्राप्त हो गया। महाराज जी के गुरु स्थान गुजरात के जूनागढ़ में है और महाराज जी के गुरु परम पूजनीय श्री हरिहरन महाराज जी हैं, जो कि एक प्रसिद्ध व सिद्ध संत हैं। आज हम मां नर्मदा जी के तट पर 3000 फीट की ऊंचाई पर मृगनाथ धाम पर गुरु जी के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। नर्मदे हर। यही धर्म से हो गए हैं पार की जय हो नर्मदा मैया की जब बोले जय। जब राम का नाओ राम भजन में लागी लगन। मीराबाई सुना वह भजन की जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ मुट्ठी बांध के आया रे बंदे। नर्मदे हार। माँ नर्मदा जी के दर्शन करने के बाद अब हम मृगनाथ बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं और हमारे साथ में हैं शिवनारायण भाई साहब। भाई साहब नर्मदे हार। नर्मदे हार। कई बार रास्ते में यहाँ पर शेर चीते भालू मिल जाते हैं और हमारे साथ में हमारे मनोज भाई भी हैं। मनोज भाई नर्मदे हार। ये घनघोर जंगल से गुजरते हुए हम मृगनाथ बाबा जी के पास जा रहे हैं दर्शन करने। जय हो नर्मदा मैया की जय। जय हो मृगनाथ बाबा की जय। ये देख रहे हैं हम घनघोर जंगल, नीचे भी जंगल, ऊपर भी जंगल, पीछे भी जंगल, आगे भी जंगल, घनघोर जंगल। क्या है, काफ़ी ऊपर पहाड़ पे आए हैं, इसलिए हम महाराज जी की सेवा में ज़्यादा सामान नहीं ला पाए हैं। फिर भी हमारे पास 3 झोले हैं, थोड़ा बहुत राशन का सामान है, फल हैं, सब्जियां हैं, तेल है, मिर्ची मसाले, जो भी राशन का सामान रहता है हम साधु संतों की सेवा में ज़रूर समर्पित करते हैं। लेकिन ये सब हम वीडियो में दिखाते नहीं हैं, क्योंकि ये सब दिखाना साधु संतों को अच्छा नहीं लगता है। और यहीं से ये मां नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं।
जय हो माँ नर्मदा जी की। ये देख रहे हैं हम ऊपर से, बहुत ही सुंदर और दूर दूर तक मैया के दर्शन हो रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की। गुरु जी के पास हम चलते हैं, उनके दर्शन करेंगे। और ये अपनी मनोकामना के लिए ये भक्तगण आते हैं और अपने घर बना जाते हैं। भक्तों की मनोकामना पूरी होती है ऐसा करने पे, ऐसा कहा जाता है। और ये हम माँ नर्मदा जी के तट से 3000 फीट की ऊंचाई पर आ चुके हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो। इधर है और मृगन्नाथ बाबा इधर है। ये मृगन्नाथ बाबा जी हैं। पेले के दादाजी हनुमान जी, हर काम होना भैया, हर काम होना दादाजी जी। हर काम भैया ज़्यादातर। अब हम गुरु जी के पास जा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन करने। गुरु जी नर्मदे हर। गुरु जी नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय है दिनेश मिल गया था लेकिन वो ज़्यादा कुछ। माँ नर्मदा जी के तट से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर हम गुरु जी का आश्रम पावन कुटिया स्थित है। और यह बहुत ही सिद्ध स्थल है। मृगन्नाथ धाम के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। और यहाँ पर गुरु जी साधना, तपस्या, भक्ति, भजन कर रहे हैं और सेवा परमार्थ का कार्य भी करते हैं। भक्तगण आते हैं, सभी को चाय प्रसादी, भोजन प्रसादी कराते हैं हमारे महाराज जी। और हम ये देख रहे हैं, ये चाय बन रही है, उसमें दाल रखी है। और ये गुरुजी ने मूंग की दाल बनाई है आज, है ना गुरुजी? जी जी गुरुजी ने। और यहीं से हम ये बाहर का स्थान देखते हैं। बहुत ही सुंदर और मनमोहक स्थान है। और ये देखते हैं हम, यहीं से माँ नर्मदा जी के भी दर्शन होते हैं। ये यहाँ से ये माँ नर्मदा जी के बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। अरे महाराज जी, हमारे गुरु जी की पावन कुटिया है। यहाँ पर गुरु जी का एक बाजू दाल रख दो, एक बाजू सब्जी रख दो, दोनों चलती रहेगी। मैया के तट पर, माँ नर्मदा जी के तट पर चाय का बड़ा विशेष महत्व है। हम हर वीडियो में ये बताते हैं, क्योंकि चाय की प्रसादी एक बहुत बड़ी प्रसादी मानी जाती है मैया के तट पर। मैया दूध पिलावत है तो चाय दूध की ही बनती है, तो मैया का ही प्रसाद है जी। पूरा घी लगा दो। आप पूरा ही लगा देंगे। भगवान तारी सिंह होगी। और अब हमारे गुरुजी भोजन प्रसादी तैयार कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि भाई अब आप आश्रम में आए हैं तो भोजन प्रसादी ग्रहण करके जाएं। ये माँ नर्मदा जी के तट पर साधु संतों का अपार प्रेम रहता है, भक्तों के लिए, परिक्रमावासियों के लिए और साधु संतों के लिए। और भोजन प्रसादी हमारे गुरुजी तैयार कर रहे हैं। आज भोजन प्रसादी में परवल की सब्जी, आलू परवल है ना गुरुजी? आलू परवल टमाटर की सब्जी बना रहे हैं गुरुजी। और अच्छा गुरुजी, आप यहाँ जंगल में तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो गुरुजी यहाँ पर जंगली जानवर भी बहुत आ जाते होंगे? हाँ, अभी रीछ अभी यहाँ से गया है जी। अभी जंगल है, उन्हीं का जंगल है, तो फिर तो आते जाते हैं। जी जी। देखना है, दर्शन करना है, तो फिर रात रुकना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। अच्छा गुरुजी, आपके पास से निकल जाते हैं, बोले आपको कुछ नहीं करते होंगे? नहीं, किसी भी इंसान को नहीं करते हैं। आप मन से डरते हो। अच्छा। इंसान को कभी परेशान नहीं करते, क्योंकि वो भी जानते हैं इंसान में बुद्धि कम है, जानवर में बहुत ज़्यादा है। होने वाली हर जानवर को पता चल जाएगी, पर इंसान को नहीं चलेगी। जी जी। तो वो इंसान से कुछ नहीं बोल। लाओ क्या इनको काट के देखो। लाल बंदर है, एक लाल रीजन आपको बंदर बताऊं, है। जी। कुत्ता होता है, इंसान मरने वाला होता है, उसको पता चल जाता है। जी जी। तो अपन को पता चलेगा गाँव में? नहीं चलता, अपने खुद को पता नहीं लगता कि हम कब मरने वाले हैं। कब मरने वाले। तो शेर, जीव जंतु जितने हैं ना,
वो सब पहले से ही ज्ञानी है। और जिसको भोजन और वो जिसके पास रहते हैं ना, उनको तो कभी कुछ बोल ही नहीं सकते। जी कहते हैं कि अन्नपूर्णा, जी अन्नपूर्णा जहाँ माता बैठी हो वहाँ कोई चीज़ की कमी हो ही नहीं। जहाँ भगवान शंकर है जी तो वहाँ शक्ति है, जी और जहाँ शक्ति का निवास हो जाता है वहाँ भंडार कभी अपूर्ण नहीं होगा, जी। पूरा नहीं भरा रहेगा। तो आज संत कहीं भी बैठा हुआ है, एक सत्य और धर्म ही उसको विजय बनाता है। तो आज यहाँ जो भी कार्य हो रहा है ये सत्य और धर्म की वजह ही हो रहा है। जी आप सब लोग आइए, भोजन पानी करिए। जी। और यहीं से ये माँ नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं। बाबा जी की कुटिया से माँ नर्मदा जी के दर्शन, दूर दूर तक मैया के दर्शन होते हैं। सीधी बात नहीं है, जो मुझे मन में आता है वही चलता है। अच्छा गुरुजी, आपने माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर ली ना पूरी? जी 2 बार। तो माँ नर्मदा जी की थोड़ी सी महिमा बताने की कृपा करें ना गुरुजी। माँ नर्मदा जी की, सरस्वती जिनको वर्णन नहीं कर पाती, ब्रह्मा जी जिनका वर्णन नहीं कर पाते, अब उनके वर्णन तो हम क्या कर सकते हैं। पर हाँ, हमसे जितना आता है इतना 2 शब्द कहेंगे कि माँ है कि दर्शन से ही लाभ है। जैसे गंगा जी के स्पर्श से लाभ है, माँ के दर्शन से लाभ है। और कहते हैं कि बचपन में इंसान भगवान का स्वरूप होता है, तो माँ तो कुंवारी है, तो वो तो साक्षाकार और निराकार दोनों में भगवान है ना। बच्चा होता है तो साक्षाकार निराकार दोनों में भगवान है, तो माँ कुंवारी है। तो माँ की महिमा तो कोई वर्णन नहीं कर सकता। अपने जीवन में क्या होता है कि कन्या का सम्मान ज़्यादा है जी। तो माँ का रूप कन्या का है। तो आप, हम तो देखने वालों को यही कहेंगे कि आप ये विचार कर लीजिए कि जो कन्या को पूजते हैं तो माँ तो फिर पूरे ब्रह्मांड की माँ है। जिसमें कहते हैं कि सरस्वती जो पूरे ब्रह्म को देने वाली है वो उसका वर्णन नहीं कर सकती, तो फिर मनुष्य की तो हैसियत नहीं है कि उसका कोई वर्णन कर जाए। हाँ, पर उसके तट पे आकर अगर आपने 10, 5, 20 मिनट समय व्यतीत किया हो किनारे पे, फिर उनकी ऊर्जा का अनुभव हो सकता है आपको। और इसलिए कहा गया कि शंकर भगवान ने भी कहा गया है कि उमा कहूँ हूँ अनुभव अपना। तो अनुभव मतलब आप जब बैठोगे तो अनुभव करोगे। हमने परिक्रमा किया था कि जब कोरोना था जी। कोरोना मतलब घर के अंदर के दरवाजे बंद हो गए थे, लोगों के बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, पर परिक्रमा उस टाइम चालू थी। और आज तक का हमने इतिहास में ऐसा नहीं सुना है कि परिक्रमा वासी को कोरोना हुआ। हाँ गुरुजी। जहाँ संसार में बड़े बड़े लोग मर गए, समझने की बात है, ब्रह्मलीन हो गए, मैं ऐसा शब्द नहीं कह सकता। हाँ और एक परिक्रमा वासी को इतना सा कोरोना ना होना, तो इससे बड़ी आप उस शक्ति को क्या मानोगे? जी गुरुजी। इससे ज़्यादा प्रभाव तो हम ये कहेंगे किसी देवी देवता का नहीं है, जो साक्षाकार निराकार दोनों बैठे। जी गुरुजी। पूर्ण दर्शन है, जिससे क्या होगा कि किनारे से तो एक जहाँ तक दृष्टि जाएगी, और यहाँ तक तो ये समझो कि किलोमीटर तक दर्शन हो रहे हैं जी। आपके। हाँ, किलोमीटर तक। तो पूर्ण दर्शन तो यहीं से हो रहे हैं। जी जी। और मैया का तो कहानी यही है कि जो दर्शन में लाभ है उससे लाभ बड़ा कोई है ही नहीं है। जी। मेरी सोच से हर संत यही कहते हैं कि कुछ कर्म, जी। पर हमने अगले जन्म में ऐसे कुछ कर्म किए होंगे कि जो संसार को कुछ त्याग दे सके, अपने जीवन का जी। त्याग करके
संसार को कुछ दे सके। तो जब संत बनता है तो वो हर चीज़ को त्याग देता है जी और चलता किस पर, धर्म के मार्ग पर। जैसे संत कराता है, यज्ञ कराते हैं, पूजन पाठ कराते हैं, हम आपको एक भगवान से जोड़ने का एक माध्यम बनते हैं। तो संत क्यों माध्यम बनता है? क्या है कि वो सबको त्याग करके संत बना है, इसलिए उसको एक माध्यम बनाया गया। जी और त्याग वही कर सकता है कि जिस पर भगवान का हाथ होगा, दृष्टि, मतलब कह सकते हो आप, दृष्टि होगी। तो हम आपको जो भगवान से जोड़ते हैं ना, वो निराकार को साकार से जोड़ते हैं। इसलिए भगवान तो हमको त्याग का मोह है, तो आशीर्वाद था तो हम संत बन जाए। जी एक संत कोई भगवान नहीं है, वो एक माध्यम बना दिया है कि आप संत के पास जाओ, संत आपको भगवान के द्वारा पूजा पाठ में लगा देगा, जिससे आत्मा की शांति हो जाएगी, मन की शांति हो जाएगी। और गुरु के द्वारा मोक्ष बताया गया है, भगवान के द्वारा मोक्ष नहीं है, जी गुरु के द्वारा मोक्ष है। तो भगवान स्वयं तो आ नहीं सकते गुरु बनने, तो भेजा किसको कि जो त्याग कर सके, संत को। तो हमने संसार का मोह छोड़ा है, भगवान का मोह नहीं छोड़ा। जी ये तो मैंने इनके लिए जल्दी किया, इन्होंने क्या बोला था मेरे बात आपको? बड़ा बहुत सिद्ध कि जैसे संत की जटा, जी बड़ की जटा, तो भगवान शंकर की वो जटाएं हैं। एक बड़ लगा दो, आपका कुटुंब तर जाएगा। अच्छा जितना बड़ा बड़ होगा, इतना ही कुटुंब का विकास होगा। और अब जे गुरुजी टिक्कड़ बना रहे हैं। माँ नर्मदा जी के तट पर टिक्कड़ का बड़ा विशेष महत्व है। राम रोड टिक्कड़, गिरनारी टिक्कड़ और माँ नर्मदा जी के टिक्कड़। और गुरुजी माँ नर्मदा जी के टिक्कड़ बना रहे हैं, मोटे टिक्कड़, और बहुत ही सुंदर टिक्कड़ बन रहे हैं, गोल गोल। और ये संतों की बहुत अद्भुत महिमा होती है टिक्कड़ बनाने की। और टिक्कड़ बहुत मीठे लगते हैं माँ नर्मदा जी के। अच्छा गुरुजी, साधु संत टिक्कड़ की भोजन प्रसादी क्यों ग्रहण करते हैं? क्या कारण रहता है इसका गुरुजी? अग्नि साक्षाकार है जी और टिक्कड़ अग्नि में होता है। जी अच्छा गुरुजी, एक मन में प्रश्न आता है कि जैसे कि माँ नर्मदा जी के तट पर जब भी आते हैं तो वेदों में भी ये कहा गया है, माँ नर्मदा पुराण में भी ये कहा गया है कि माँ नर्मदा जी एक बार दर्शन जरूर देती हैं परिक्रमावासियों को या उनके भक्तगणों को। ये आपको कभी गुरुजी अनुभव हुआ है इन सब चीज़? नहीं, भगवान हर मनुष्य को दर्शन देते हैं। जी राम का जन्म मनुष्य अवतार में है, जी कृष्ण का जन्म मनुष्य अवतार में है। जब अवतार ही मनुष्य के हैं तो भगवान मनुष्य को दर्शन क्यों नहीं देंगे? जी और भगवान ने मनुष्य अवतार के अंदर ही कर्म किया है। जी, मतलब माँ नर्मदा जी हम कह सकते हैं दर्शन जरूर देती हैं। जरूर देगी जी। अच्छा गुरुजी, हम लोग जैसे सब गृहस्थ हैं तो हम लोग ऐसे क्या कार्य करें या हम ऐसे कौन से काम करें कि हम लोग सब सुखी रहें? मतलब हम देखते हैं गुरुजी के कोई संतान से दुखी है, तो कोई अपने माँ बाप से दुखी है, तो कोई भाई बंधुओं से, कोई पड़ोसी से। क्या कारण रहते हैं गुरुजी इन सब चीज़ों के? सबसे पहले हम यही कहेंगे कि जिसके गुरु नहीं है पहले गुरु बनाओ। जी कहा गया है कि मोक्ष का रास्ता गुरु का है और जीवन का माध्यम ही गुरु है। जी जैसे एक एक रुपए आप जोड़ रहे हो तो गुरु क्या कहता है? भजन करने को बोलता है। जी, बच्चों को पढ़ने के लिए आप भेजोगे तो किसके पास भेजोगे? गुरु के पास। गुरु के पास ही भेजोगे। तो वहाँ नाम किसका लिखा जाएगा? माँ बाप का। जी अगर माँ बाप नहीं होगा तो लावारिस कहोगे आप उसको। अगर गुरु नहीं है तो नुगरा है, आपके कर्म नहीं लग रहे। जो दान पुण्य जप तब जो आप करते हो वो आपको नहीं लगेगा। और गुरु है और गुरु की मालाओं को आप जप कर रहे हो तो हम ये कहते हैं कि भगवान आपको स्वयं दर्शन देने आएंगे। जी,
पर आएंगे किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से। शांति के लिए नहीं, शांति तो एक बहाना है, बाकी अपनी इच्छाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं जी। हम तो ये कह रहे हैं कि जितनी आपको भगवान ने दिया है, अगर उसमें आप संतोष कर लोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी। मतलब शांति रहेगा मन हमारा। अपनी क्या इच्छाएं बढ़ गई हैं। आज हमारे पास गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, ये नहीं है, अपन दुखी किस चीज़ के बीच में? जी। खाने पीने में कोई दुखी नहीं है। आज गरीब भी खा रहा है, अमीर भी खा रहा है, बताइए कौन दुखी है? जी। बस तो ये देख रहे हैं हम, ये गुरुजी के टिक्कड़, गुरुजी ये टिक्कड़ सेक रहे हैं, मोटे मोटे राम रोड टिक्कड़ हैं। और ये देख रहे हैं गुरुजी टिक्कड़ भी जब बना रहे हैं तो इसमें भी राम राम की आवाज़ निकल रही है। राम राम क्या अगर हम गौर से सुनते हैं तो इसमें देखो राम 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 निकलता है, दो ही शब्द निकलते हैं, राम राम। साधु संत टिक्कड़ बनाते समय भी भगवान का भजन करते हैं। हम हमारे दर्शकगणों को ये बताना चाहेंगे कि हम वीडियो के माध्यम से साधु संतों का बहुत ही त्यागमय और सच्चा जीवन दिखाने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। अब हमारे गुरुजी घनघोर जंगल में रह रहे हैं, जहाँ पे रीछ, भालू, बंदर, शेर, चीते भी आते रहते हैं। लेकिन ये अगर हमें नहीं दिखे हैं तो हम ये नहीं बोलते हैं कि हमारे महाराज जी शेर के साथ सोते हैं या सांप के साथ सोते हैं। ये सब चीज़ें जंगल में होती रहती हैं, सांप, चीते, भालू ये सब में दिखते ही रहते हैं। लेकिन इतना भी नहीं कह सकते कि हम उनके साथ सोते हैं। तो हम एकदम साधु संतों की सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही त्यागमय जीवन रहता है। और देख रहे हैं जंगल में पावन कुटिया, कच्ची कुटिया बना के रहते हैं। यहाँ कोई भौतिक सुविधाएं नहीं है। और अब जी गुरुजी के टिक्कड़ बन गए हैं। अम्मा नर्मदा जी को भूख लगेगा। और 3-4 दिन पहले दाल बाटी बनी थी, मिलेगी डायरेक्ट, सर्दी भी हो जाए। चलो करो वो अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभ वैराग देहि न भिक्षान देहि माता हरिहर। अरे यार, जय हो नर्मदा मैया की जय हो, मृगन्नाथ बाबा की जय। मृगन्नाथ धाम की महिमा बहुत ही अद्भुत और निराली है। जहाँ पर जो भी भक्तगण आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और हमारे भाई साहब शिवनारायण भाई साहब यहीं के रहने वाले, और भाई साहब दादाजी ने काका जी नर्मदे यार। अच्छा भाई साहब शिवनारायण भाई साहब, आप ये बताएं कि यहाँ की महिमा के बारे में बताएं, कैसी महिमा है? यहाँ लोग इतने भक्तगण आते हैं। यहाँ से काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ बारिश समय में जैसे बारिश नहीं हो पाती है, कम होती है, तो उस समय यहाँ आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, बाबा कृपा करो बारिश हो जाए। तो यहाँ सूखे हुए आते हैं और गीले भीगते हुए जाते हैं यहाँ से। मतलब इतनी यहाँ की अद्भुत महिमा है। यहाँ पे महिमा बहुत अद्भुत है। पूर्ण होती है नर्मदे हर काका जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर भैया। काका जी, यहाँ की थोड़ी सी महिमा बताने की कृपा करें ना, कैसा क्या है यहाँ पर? भयंकर माता हनुमान जी, हर काम हो तो भैया जी, हर काम भैया जी, अपन के जो काम होना भाई, हर काम दादाजी सत्य है, कहीं नहीं है, यही है दादाजी। मृगन्नाथ धाम की बड़ी अद्भुत महिमा, भयंकर भैया जी। मतलब सब मनोकामना पूरी होती भैया जी। जय दादाजी। जय। यहाँ पर मैया के, नर्मदा जी के भी बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। माँ नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं। जय हो मैया, जय हो मैया। आज हमें मध्य प्रदेश के जिला सीहोर और तहसील बुधनी में बांद्रा बांध घाट पर मृगन्नाथ धाम पे, जो कि विंध्याचल पर्वत पर स्थित है, गुरुजी परम पूजनीय गुरुजी हमारे मार्कंडेय भारती जी के दर्शन हुए। और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर।